हेलो होमिस, एक बार फिर से बहुत सारा राज के साथ हम लेकर आ गए द ग्रेट रूलर का एक और खतरनाक एपिसोड। तो चैप्टर के शुरू में मूचन कहता है कि अनलाइकेबल एंड अनडाइंग। हाँ, सो इसका मतलब मिस्टीरियस ब्लैक पेपर इमॉर्टल कैटलॉग का एक हिस्सा था। और वो आगे फाइंड आउट करता है कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर सिलेस्टियल बॉडी को 99 डिफरेंट वे से क्लासिफाई किया गया है। सो नेचुरली कुछ ऐसे भी सिलेस्टियल बॉडी था जो उन 99 क्लास में नहीं थे, क्योंकि उनके सामने बाकी नॉर्मल लगते होंगे। और हर कोई अपने दम पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंसेशन से बने हैं, ना कि किसी स्पेशल कैपेबिलिटीज के साथ। और हर एक 99 सेलेस्टियल बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक थे और उनका कल्टीवेशन मेथड बहुत सीक्रेट था। इतना सीक्रेट कि बड़े बड़े क्लान्स को भी वो जानने नहीं मिला। लेकिन मैं एक बंदा हो सकता हूँ जो उन सीक्रेट्स को जानता हो। एंड इतना कहकर मूचन भी लगता है ब्लैक पेपर जो मेरे बॉडी के अंदर है उसे इस बारे में कुछ आइडिया हो सकता है। एंड देन वो ब्लैक पेपर के एक वर्ड को छूता है जहां उसे ब्लैक पेपर बताता है ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी अनएक्सपेक्टेडली एक इनकम्प्लीट कल्टीवेशन का पार्ट था और उस टेक्निक का फुल मेथड एक सेलेस्टियल बॉडी बनाने में लीड करता है, जिसे प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी भी कहा जाता है। तभी मूचन भी लाइक अब मैं समझ गया, 99 सोवरेन सेलेस्टियल बॉडी के अंदर जिसने 1000 वर्ल्ड को झटका दिया था वो था रैंक 4th इमॉर्टल सोवरेन सेलेस्टियल बॉडी। और इतना कहकर भाई भी लाइक मुझे तो इन सब पर यकीन ही नहीं हो रहा है। और कुछ एंशिएंट मैसेंजर रिकॉर्ड का मानो तो मिस्टीरियस ब्लैक पेपर सो कॉल्ड इमॉर्टल कैटलॉग का हिस्सा हो सकता है, जो कि एंशिएंट एंटिक्विटी का एक ट्रू डिवाइन लॉस था। और प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी इमॉर्टल कैटलॉग पर रिकॉर्डेड है और साथ में वहाँ और भी कई सारे एंशिएंट सीक्रेट ऑब्जेक्ट भी है, और जो कि इतना खतरनाक है कि वो पूरी की पूरी रियल्म को भी तबाह कर सकता है। और अब तक इमॉर्टल कैटलॉग 4 वॉल्यूम पर स्प्लिट हो चुका है, जिनमें बस एक पेज मेरे पास है। तो बाकी तीनों में सोचो कितना स्पेशल चीजें हो सकता है। और जो इमॉर्टल पेज मेरे बॉडी में है जिसका नाम है सीलिंग वॉल्यूम, थैंक्स टू द सीलिंग वॉल्यूम मैं 9 नेदर बार्ट को अपने अंदर सील कर पाया। सो मैं सच में वंडर हूँ कि बाकी 3 पेज में क्या क्या पावर्स हो सकता है। और जबकि सीलिंग वॉल्यूम एक्टिवेट हो चुका है तो मैं जरूर ताकतवर हो सकता हूँ। और अगर मैं चारों पेज को अपना बना लूं तो मैं सिर्फ इमॉर्टल बॉडी का टेक्निक ही नहीं, सीक्रेट ऑब्जेक्ट भी मेरा होगा जो एंशिएंट एंटेक से आते हैं। पर अभी के लिए मैं इन सब को लेकर एकदम क्लियर नहीं हूँ। एंड देन ही लाइक यहाँ आना तो बहुत बढ़िया हुआ जो मैं इतना ब्लैक पेपर के बारे में जान पाया। एंड देन मूचन भी लाइक अब मुझे बाहर जाना चाहिए। और जैसे ही वो आता है तो ऑरा का डेफिनेशन हमें पता लगता है, जो कि आप देख ही सकते हो। एंड ही भी लाइक मुझे बस मेरे हाथों में विंग बनाना है, उससे ही मैं ह्यूज अमाउंट ऑफ अटैक अनलिश कर पाऊंगा। यानी वो अभी डैम पावरफुल बन चुका है। और फिर वहाँ भाई को तुरंत बैप्टाइज्म का याद आता है, तो वो बोलता है आखिर में कितने टाइम तक अंदर था, मुझे जल्दी जाना होगा नहीं तो बैप्टाइज्म मिस हो जाएगा। और फिर वो ड्रैगन के साथ आगे बढ़ता है। उतने में सीन चेंज होने पर डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, जहां हर कोई बैप्टिज्म के लिए ऊपर जाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर तो मानो कुछ बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, लाइक शिया यूरान, लिu यिंग, डोंगयान, मो शिंगटियान, झोशियान, चैंग शांगसेंग, शू बुशिया एंड सभी वहां मूचन के बारे में ही बातें करते हैं। जहां शिया भी लाइक मूचन आखिर तुम कहाँ हो। तभी लिu शिया से कहता है क्या तुम अभी भी उस ब्रैट के लिए इंतजार कर रहे हो। चाहे शिया भी लाइक उतने के नन ऑफ योर बिजनेस, तो लाइन को क्रॉस मत कर। तभी वो फिर से बोलता है कि वो बहुत टाइम से गायब है, मतलब वो मर चुका है। चाहे शिया भी लाइक मूचन के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मो शियांगटन दूर से ही ड्रैगन सोवरेन आर्ट को ऑब्जर्व करता है और वो बोलता है क्या ड्रैगन सोवरेन आर्ट सेकंड स्टेज पर है। और तभी मूचन का शार्टलेस धासु एंट्री होता है, जो देखकर मो शियांगटन भी लाइक लेकिन उसका ड्रैगन अभी भी अगली बत्ता सा दिखता है। तभी शिया भी लाइक मूचन हरी अप। तभी मूचन भी लाइक यहाँ सब चलकर क्यों आए हो, क्या उड़कर ऊपर जाना बेहतर नहीं। तभी मूचन को पता लगता है सब वह क्यों है, क्योंकि तभी उसके ऊपर अटैक होने लगता है, जहां मूचन भी लाइक मैं नहीं रुकने वाला। पर तभी एक खतरनाक बंदा का एंट्री होता है और वो मूचन से कहता है यू स्टे हियर। जहां मूचन कहता है अगर मैं ना कहूँ तो, जहां वो बंदा पावर अप के साथ कहता है तो फिर मर। और फिर वो चार्ज करने लगता है, बट मूचन एक पंच से ही उसे लेटा देता है। और तभी जीत का वो जश्न भी मनाने लगता है और उसे रोस्ट करता है कहकर साले कमजोर गई का। बस
इतनी सा ताकत और टेक्निक के साथ तुम मुझसे लड़ने आया। और फिर सीस के पास आकर ही भी लाइक सीस आई एम कमिंग। जहाँ तभी एक्साइटेड होकर सीस कहती है लास्ट 2 दिनों तक तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा और मैं तो डर ही गई कि तुम बैप्टिज्म के लिए नहीं पहुंच पाओगे। तभी सीस के आगे मुचन स्माइल करता है और बाकी ओपोनेंट्स को ऑब्जर्व करता है। चाहे उसे पता चलता है कि हर कोई उसे वहां से फेंकना चाहता है, स्पेशली मो शेंगटियान। और फिर वो सीस से पूछता है आप सब फर्स्ट स्टेज क्यों नहीं जा रहे हो। जासीस भी लाइक ये उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे 9 हेवनली स्टेप उतना ज्यादा दबाव बनाएगा और ऊपर का स्टेज धीरे धीरे छोटा होने लगता है, तो बस लिमिटेड लोग ही ऊपर जा सकते हैं। सो ऊपर जाने के लिए तुम्हें बाकियों को डिफीट करना होगा। तभी एक बंदा मुचन से कहता है हेलो मुचन, लॉन्ग टाइम नो सी। जहाँ मुचन भी लाइक तुम कौन हो। जहाँ तभी उसका चेहरा देखने लायक था, तो मुचन सीस से पूछता है सीस वो कौन है। जहाँ सीस कह दिया वेस्ट वाइल्ड सिटाडेल का यंग मास्टर, अच्छा होगा इग्नोर मारो उसे। जहाँ मुचन भी लाइक नाम तो सुना सुना लग रहा है और वो ट्राई करता है याद करने का, बट कोई फायदा नहीं। लेकिन जोर लगाने पर वो स्माइल करता है और बोलता है अरे तुम तो एब्सोल्यूट सोवरेन का बेटा हो। तभी वो देखकर सीस के पीछे पड़ा हुआ बंदा यानी लिव जलकर फायर होता है और बोलता है कि आखिर वो लोग क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। और फिर वो कहता है कि इसके ऊपर बस 7 लोग ही अलाउड है, सो तुम लोग दफा क्यों नहीं हो जाते, तुम्हें ऊपर जाना अलाउड ही नहीं है। चाहे यंग मास्टर भी लाइक मास्टर लियो आई वंडर कि तुम किससे बात कर रहे हो। और फिर वो साला मनी मन कहता है कि चलो अभी फाइट शुरू करो ताकि कुछ मजेदार हो जाए और कुछ मजेदार देखने को मिले। तभी लिव मुचन से कहता है तो अभी भी यहाँ क्यों है। तो सीस कहती है लिव तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब कहने का। चाहे लिव भी लाइक ऑफ कोर्स मेरा पावर और स्टेटस के हिसाब से मैं ऊपर जा सकता हूँ और मैं उसे ये सब कहने की हिम्मत भी कर सकता हूँ, क्योंकि नेमलेस किड लाइक हिम उसे सेकंड स्टेज जाने का परमिशन ही नहीं है। और फिर वो आगे बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा किंग हु फाइनली रेस से आउट हो गया। जहाँ सीस कहने लगती है उसने क्लियरली मुचन को टारगेट किया और मुचन बिना चीटिंग के उसे डिफीट किया। जहाँ सीस की टेम्पर देखकर मुचन भी लाइक शांत से। और फिर वो लिव से कहता है क्या तुमने कहा नहीं तुम्हें ऊपर जाना है सेकंड स्टेज, तो फिर क्यों ना तुम मुझसे फाइट कर लो। जहाँ तभी लिव भी लाइक ये तो बहुत आसान है। तभी डोंगयोन आकर कहता है स्टॉप। तभी वो सुनकर मुचन कहता है क्या वो लिव को धोखा देना चाहता है। तभी डोंगयोन के हाथों पर एक ऑरा बॉल देखने को मिलता है और वो बोलता है मास्टर लिव भूलना मत हर कोई इस डिवाइन बैप्टिज्म को देख रहे होंगे, सो जबकि सबकी निगाह यहाँ है तो आपको अच्छे से रेडी होकर फाइट करना चाहिए। तभी लिव भी लाइक यप तुमने ठीक कहा, तो चलो मुझे पहले मेरा आउटफिट बदलने दो। और फिर एक्स्ट्रा मेकअप के साथ वो कहता है कि यूरान जब तुम मेरा असली फाइटिंग स्किल देखोगे तो तुम्हें मुझ पर वैसे ही प्यार आ जाएगा। चाहे वो सुनने के बाद मुचन का हंसी रुकता नहीं और सीस गुस्से से पागल हो जाती है, फायर हो जाती है और उसका मिरर डिस्ट्रॉय कर कर सीस कहती है क्या तुमने कहा नहीं कि तुम्हें मुचन से लड़ना है, तो फाइट क्यों शुरू नहीं कर रहे हो। जहाँ लिव भी लाइक हाँ मुझे लड़ना तो है लेकिन मैं बहुत काइंड पर्सन होने के नाते मैं फर्स्ट मौका उसे देना चाहता हूँ। तभी सीस मुचन को प्रिपेयर कराती है एंड मुचन भी लाइक ऑलराइट। जहाँ तभी सीस इतना गुस्सा है कि वो मुचन से कहती है उसे तब तक पीटना जब तक वो मरना चाहे। जहाँ मुचन वॉकवर्डली स्माइल करता है एंड यंग मास्टर भी लाइक लेडी आप तो बहुत ही क्रूएल हो। तभी रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए डोंगयोन रेडी होता है और कहता है मास्टर क्या मैं काम शुरू करूं। जहाँ लिव कहता है ऑफ कोर्स एंड देन स्ट्रीमिंग के साथ डोंगयोन कमेंट्री को भी शुरू करता है। जहाँ वो कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन ड्रामेटिक फाइट बिटवीन मुचन एंड यंग मास्टर लिव शुरू होने जा रहा है। और जैसे कि आप सब देख पा रहे हो मुचन हेवनली पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। आई वंडर आखिर ये किस तरीके का फॉर्मेशन होने वाला है। तभी फॉर्मेशन के साथ मुचन तैयार होता है मगर लिव हंसने लगता है और कहता है बस इतना ही, मुझे तो लगा तुम कुछ करने वाले हो। तभी यंग मास्टर भी चौंक जाता है और बोलता है नो वे क्या ये सचमुच उसका रियल एबिलिटी है, क्योंकि जब वो डिमन ड्रैगन से फाइट कर रहा था तब वो इतना कमजोर नहीं लग रहा था। लेकिन मो शेंगटियान वह समझदार बनकर कुछ बोलता नहीं, बस सब कुछ ऑब्जर्व करता है। तभी मिडिल फिंगर दिखाकर लिव मुचन को मॉक करता है और कहता है किड यहाँ आजा तुझे मैं असली पावर दिखाता हूँ। जहाँ मुचन स्माइल करता है और आगे बढ़ता है। तभी डोंगयोन कमेंट्री को चालू करता है ओ मुचन फाइनली आगे बढ़ रहा है। तभी सीस कहते मुचन क्या कर रहा है, वो क्रिएचर यूजलेस है वहाँ पे। तभी लिव वहाँ पे फिगर डिमन को कास्ट करता है जो देखकर डोंगयोन कहता है ही इज एपियर, ये मास्टर लिव यंग का सबसे खतरनाक चाल है और दोनों अटैक और डिफेंस खेल रहे हैं अमेजिंग। तभी मुचन बार्ड बीस्ट को भेजता है जहाँ लिव कहता है न्यू भी मुझे देखकर कुछ सीख ले। और जैसे ही वो बार्ड को छोटा क्रिएचर समझकर रोकने की कोशिश करता है तो वो बार्ड अचानक से एक ह्यूज फोनिक्स पर बदल जाता है
जो देखकर उसे इतना बड़ा झटका लगता है क्या ही बताओ। आप खुद देख ही सकते हो उसका चेहरा कितना उड़ा हुआ है। और तभी मूचन भी लाइक सरप्राइज कैसा लगा। और तभी मूचन ल्यू के ऊपर बैक टू बैक अटैक करने लगता है, जो खाकर ल्यू भी लाइक ये नामुमकिन है। तभी मूचन भी वैसे ही मिडिल फिंगर दिखाकर कहता है चलो तुम्हारा ग्रीटिंग्स तुम्हें ही मुबारक। यानी वो कुछ भी रखता नहीं, सब कुछ लौट आता ही है, वो भी सूद समेत। और तभी वो भी मूचन को गुस्से से पंच करता है, बट मूचन उसी मिडिल फिंगर से उस पंच को रोकता है। यानी वो मूचन का एक उंगली बराबर भी नहीं है। और मूचन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन फिंगर का इस्तेमाल करता है, जिससे तुरंत उसके बॉडी पर पॉइजन फैलने लगता है। और झटका का पेन तो अलग है भाई। और तभी डोंगयोंग भी लाइक ये पॉइजन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी ल्यू पॉइजन को सील करने लगता है ताकि वो और ज्यादा स्प्रेड ना हो। लेकिन चैप्टर खत्म, हम क्या ही कर सकते हैं। तो इसका डिस्कस हम नेक्स्ट एपिसोड पर डिटेल में करेंगे। बने रहना, जुड़े रहना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। तो बाय, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना।